गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बात करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट की। प्रोसेस क्या होती है? कोई भी प्रोग्राम जो अंडर एग्जीक्यूशन है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रोसेस है बेसिकली प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। देखो, किसी भी प्रोग्राम को अगर आपने एग्जीक्यूट कराना है तो सबसे पहले तो वो आपका मेन मेमोरी के अंदर होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, अगर एग्जीक्यूशन हो रहा है, एग्जीक्यूशन कौन करता है? सीपीयू। तो मतलब क्या है? जो आपका प्रोसेस है, तो प्रोसेस शुड ऑक्यूपाई सीपीयू और एग्जीक्यूशन। ठीक बात है, कोई याद करने की चीज तो है नहीं है। आपका प्रोसेस है, प्रोसेस को बोलते हैं हम कि प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कौन करता है? सीपीयू करता है। एग्जीक्यूशन करने के लिए जो प्रोग्राम है वो आपका कहाँ होना चाहिए? मेन मेमोरी के अंदर, तभी एग्जीक्यूट होगा। सेकेंडरी मेमोरी में से उठा के मेन मेमोरी के अंदर लेके आना है। ठीक है। फिर आते हैं बात प्रोसेस एट्रीब्यूट्स की। प्रोसेस एट्रीब्यूट क्या होते हैं? प्रोसेस एट्रीब्यूट्स, इसको हम कॉन्टेक्स्ट भी बोलते हैं। जो मैंने पहले एक वर्ड यूज किया था, आपने ध्यान दिया हो तो, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो जो प्रोसेस एट्रीब्यूट्स है, बेसिकली कोई भी जो प्रोसेस आपकी, उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, जैसे उसकी प्रॉपर्टीज, जैसे उसका आपकी प्रोसेस आईडी। हर एक प्रोसेस की कोई ना कोई आईडी होगी। जैसे आपने कोई, जब कॉलेज में एडमिशन लिया, आपको एक रोल नंबर एलोकेट हुआ, ऐसे ही प्रोसेस है। हर एक प्रोसेस की कोई ना कोई है। जब आई वो प्रोसेस क्रिएट होती है तो उसकी एक आईडी क्रिएट हो जाती है। ठीक है। एक होती है प्रोसेस स्टेट।
प्रोसेस स्टेट का मतलब है कि करंटली प्रोसेस किस फेज में है, वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, या सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करा रहा है, या फिर आपका हो सकता है कि भाई वो सीपीयू की वेट कर रही हो मेन मेमोरी के अंदर, है ना। देखो जो सीपीयू है ये मेन मेमोरी है, मान लेते हैं ये मेन मेमोरी आपकी, और ये आपका सीपीयू है। मेन मेमोरी के अंदर आपकी बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं, ठीक है। P1, P2, P3, P4, जिसको सीपीयू एग्जीक्यूट करा रहा है, जिस प्रोसेस प्रोग्राम को, उसको हम बोल रहे हैं प्रोसेस। अब बाकी जो ये प्रोग्राम है P1, P3, P4, ये आपके मेन मेमोरी में है। हो सकता है ये आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो सकते हैं। इनपुट आउटपुट के लिए आपको सीपीयू की तो जरूरत है नहीं, है ना। या फिर ये जो प्रोग्राम है ये आपकी वेट कर रहे हो, रेडी है मतलब, और सीपीयू के अपने टर्न की वेट कर रहे हैं कि सीपीयू कब हमें करेगा और हमें एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेज हो सकती है किसी भी प्रोसेस की, वो आगे बात करेंगे इस पर डिटेल में। फिर बात आती है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या चीज है? देखो आप जब भी किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हो, तो जिसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हो उसके साथ एक अलग से एक एड्रेस होता है जो ये कंटेन करता है कि भाई इसको एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट करना करानी है। समझ रहे हो? यस नो? प्रोग्राम काउंटर है जो ये एड्रेस कंटेन करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो कि एग्जीक्यूट करवानी है। इट कंटेन्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपने एग्जीक्यूट करानी है उसका एड्रेस कंटेन करता है प्रोग्राम काउंटर। फिर एक होता है आपका एट्रीब्यूट जर्नल पर्पज रजिस्टर। देखो जो जनरल पर्पज रजिस्टर है इसमें रजिस्टर्स होते हैं अलग अलग, जो इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं जो प्रोसेस ने यूज करी है। और अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इट कंटेन्स द रजिस्टर टू स्टोर द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय प्रोसेस इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, रजिस्टर्स में इंफॉर्मेशन कंटेन होती है किसी भी प्रोसेस की जो कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने में हमारी हेल्प करती है, जो उसकी इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, जैसे कोई प्रोसेस आपने एग्जीक्यूट कराई, वो मल्टीपल फाइल से हो सकता है कि अपना कुछ डेटा ले रही हो, तो कौन कौन सी फाइल उसने ओपन कर रखी है उनकी लिस्ट। लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, देखो कोई प्रोसेस आप एग्जीक्यूट करा रहे हो तो हो सकता है कि वो किसी डिवाइस को यूज कर रही है, जैसे कि इनपुट कराने के लिए
या फिर आउटपुट दिखाने के लिए, तो कौन कौन से डिवाइस उसने यूज एट उस टाइम पे यूज कर रखे हैं। तो ये एनोटेशन बंद करो, कौन यूज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आती है प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन। प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन क्या है, देखो कोई प्रोसेस है आपकी, उसकी सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब रीड राइट परमिशन हो सकती है उसकी, या एग्जीक्यूशन की परमिशन हो सकती है। तो वो आपकी इंफॉर्मेशन आ जाती है प्रोटेक्शन कैटेगरी के अंदर। तो कोई भी प्रोसेस हुई उसके अंदर ये एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जिनको हम कॉन्टेक्स्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और जो ये कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये टेबल के अंदर स्टोर होते हैं। जिस टेबल के अंदर ये स्टोर होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी। इस ब्लॉक के अंदर ये टेबल टाइप होती है स्ट्रक्चर। तो इसमें जैसे आपकी अलग अलग एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, जैसे प्रोसेस आईडी हो गई आपकी, प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, जर्नल पर्पज रजिस्टर, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। तो ये सारे एक टेबल में स्टोर हो जाते हैं। जितनी भी प्रोसेस होगी आपकी, अलग अलग प्रोग्राम है मेन मेमोरी के अंदर, तो सभी की मतलब एक पीसीबी क्रिएट हो जाती है हर एक प्रोसेस के लिए। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें, देखो मेन मेमोरी में से सीपीयू एक प्रोग्राम को उठा रहा है और उसका एग्जीक्यूट करवा रहा है। फिर जब उस प्रोग्राम में, या तो टाइम क्वांटम है जो हम बोलते हैं कि राउंड रॉबिन फैशन में 5 मिली सेकंड के लिए एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, फिर उस प्रोग्राम को वापस मेन मेमोरी में रख देगा, अगले प्रोग्राम को उठा लेगा। तो जो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं उसने कितना एग्जीक्यूशन कर लिया, उसने क्या क्या चीजें यूज कर रखी है, तो कहीं ना कहीं तो आपने स्टोर करवानी पड़ेगी। क्योंकि जब आप उस सपोज करो P1 प्रोसेस है, उसको आपने 5 मिली सेकंड के लिए आपने एग्जीक्यूट कराया, तो उसने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करे, कुछ उसकी स्टेट भी चेंज होगी, कुछ फाइल्स को ओपन करेगा वो, किसी डिवाइस को यूज कर सकता है वो। तो उसके बाद आपने वापस उसको मेन मेमोरी में रख दिया और दूसरी प्रोसेस को उठा लिया। जब घूम फिर के बात वापस P1 पे आएगी, तो सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि भाई इसकी पहले स्टेट क्या थी, क्या क्या इसने फाइल्स ओपन कर रखी थी, क्या क्या डिवाइस वो यूज कर रहा था। तो उसको ये इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, क्योंकि उसको तो एट ए टाइम तो एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कराएगा। तो कहीं ना कहीं से तो उसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमने जो प्रोसेस थी वो कितनी एग्जीक्यूट करा ली थी, उससे क्या क्या एट्रीब्यूट्स थे। तो ये इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगी पीसीबी से, इसलिए हमें पीसीबी की जरूरत पड़ती है। ये बात सबको समझ में आ गई? यस नो?
जो पीसीबी होता है ना आपका, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, वो भी आपका मेन मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर है, तो जो पीसीबी है वो भी आपका मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। सबको मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सब तो पता है ना? यस नो? देखो, अब हम बात करेंगे, कोई भी प्रोसेस है तो कौन कौन सी स्टेज हो सकती है, कौन कौन सी स्टेज में वो प्रोसेस आपकी हो सकती है। सबसे पहले होती है आपकी न्यू, उसके बाद आती है रेडी, एक स्टेट हो सकती है आपकी रन, ब्लॉक, या फिर वेट। एक होती है आपकी टर्मिनेशन, टर्मिनेशन कह लो या कंप्लीशन। एक होती है आपकी सस्पेंड रेडी, एक होती है आपकी सस्पेंड वेट, सस्पेंड वेट या फिर सस्पेंड ब्लॉक। जो रेडी है आपकी, सस्पेंड रेडी, इससे लिंक्ड है, और जो ब्लॉक है या फिर वेट कह लो, वो आपकी लिंक है सस्पेंड वेट और सस्पेंड ब्लॉक से। चलो इसको देखते हैं ये है क्या और कैसे क्या काम करती है। इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं कि भाई ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं किसी भी प्रोसेस के ऊपर। देखो, एक तो होता है आपकी जो प्रोसेस है उसका क्रिएशन। ठीक है, क्रिएशन के बाद उसका होता है कि शेड्यूल करना, उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए या किसी और काम के लिए शेड्यूल करना। फिर उसका आएगा एग्जीक्यूशन, आपने प्रोसेस क्रिएट कर दी, उसको शेड्यूल कर दिया एग्जीक्यूशन के लिए कि किस टाइम उसको एग्जीक्यूट कराना है, फिर उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। जब एग्जीक्यूशन हो रहा है तो बीच में हम उसको रोक भी सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड, या जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, एक तो हम उसको रोक सकते हैं, सस्पेंड कर दी बीच में, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है एग्जीक्यूशन के बाद, उसको हम टर्मिनेट कर दें, या फिर किल कर दें। टर्मिनेशन कह लो या किल कह लो। ठीक है, उसके बाद वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीशन। देखो, सबसे पहले प्रोसेस क्रिएट करी, क्रिएट करने के बाद उसको शेड्यूल कर दिया सीपीयू के लिए कि भाई ये हमने इसको एग्जीक्यूट करवाना है, और उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अब एग्जीक्यूशन पे जब वो प्रोसेस आई, हम उसको रोज सस्पेंड कर सकते हैं किसी काम के लिए, जैसे उसको इनपुट आउटपुट चाहिए उसको, उस काम के लिए हम उसको सस्पेंड कर सकते हैं। या फिर सस्पेंड करना बेसिकली टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए उसको रोकना, पॉज करना प्रोसेस को एग्जीक्यूशन से। ठीक है, और या उसका कि एग्जीक्यूशन के दौरान हमें उस प्रोसेस को किल करना पड़ जाए, टर्मिनेट करना पड़ जाए, एंड ही कर दें प्रोसेस को एग्जीक्यूशन होने से पहले कंप्लीट। ठीक है, या फिर हो सकता है कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए, है ना? ये बात समझ में आई सबको? यस नो?
अब देखते हैं प्रोसेस स्टेट डायग्राम। देखो जब प्रोसेस है जो वो आपकी अंडर क्रिएशन है, मतलब क्रिएट नहीं हुई है, अंडर क्रिएशन है, तो उस स्टेज को बोलते हैं हम न्यू स्टेज। ठीक है, प्रोसेस आपके अंडर क्रिएशन है। अब जैसे ही आपकी प्रोसेस क्रिएट हो जाती है, ये प्रोसेस हो गई आपकी क्रिएटेड। ठीक है, तो जिस स्टेज पे वो जाएगी उसको बोलते हैं हम रेडी स्टेट। मतलब अब आपकी प्रोसेस है वो क्रिएट हो चुकी है, वो रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, जो रेडी स्टेट है इसमें एट ए टाइम मल्टीपल प्रोसेस हो सकती है आपकी, बहुत सारी प्रोसेस हो सकती है मेन के अंदर भाई, जो अपना टर्न का वेट कर रही है एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, अब जो ये मल्टीपल स्टेज है, मतलब सॉरी मल्टीपल प्रोसेसेस है जो रेडी स्टेट में, इनमें से हम किसी प्रोसेस को उठाएंगे और उसको शेड्यूल करेंगे एग्जीक्यूशन के लिए, या डिस्पैच कर देंगे। एक तो होता है डिस्पैच करना, डिस्पैच करना की मतलब उसी टाइम उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देना। शेड्यूल्ड करने का मतलब होता है कि भी थोड़ी देर के बाद, कुछ टाइम के बाद, कुछ इंटरवल के बाद उसको एग्जीक्यूशन करना, उसका शेड्यूल्ड कर दिया किसी दूसरे टाइम के लिए। जैसे हम कहते हैं ना मीटिंग शेड्यूल्ड कर दी, शेड्यूल करना मतलब आगे कभी शेड्यूल्ड है किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, और डिस्पैच करना मतलब उसी टाइम पे करना। तो जो रेडी है, यहाँ से हम जो प्रोसेस है उसको या तो डिस्पैच कर सकते हैं या फिर शेड्यूल कर सकते हैं। किसके लिए? रन करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। इस स्टेज को बोलते हैं रन। ठीक है, सीपीयू एट ए टाइम एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो जो रन स्टेज है इसमें एट ए टाइम एक ही प्रोसेस हो सकती है आपकी। रेडी स्टेज में आपकी मल्टीपल प्रोसेस हो सकती है, लेकिन रन स्टेज में सिर्फ एक प्रोसेस होगी। अब आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है। जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ टाइम के लिए हम एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसको वापस मेन मेमोरी में रखते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस को उठा के लाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। याद होगा सबको? या फिर ये सिचुएशन हो सकती है कि भाई आप कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करा रहे हो, बीच में कोई हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाए, जिसको हाई प्रायोरिटी मतलब उसको तो हमने डील करना ही करना पड़ेगा। अब सपोज करो हम मीटिंग ले रहे हैं, इस टाइम मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, बीच में मेरे पास प्रिंसिपल मैडम का कॉल आ जाए कि भाई अभी ऑफिस में आओ, तो मुझे आपकी मीटिंग यहीं पे स्टॉप करनी पड़ेगी। क्यों? हाई प्रायोरिटी का काम मेरे लिए आ गया है, मुझे पहले उसको डील करना पड़ेगा। समझ रहे हो? मुझे ये काम यहीं पर रोक देना पड़ेगा, और जब मैं वो काम कंप्लीट कर लूंगा, मैडम के पास जाके आ जाऊंगा ऑफिस में से, तो फिर मैं आपकी मीटिंग को कंटिन्यू कर दूंगा। समझ रहे हो? तो जो रन स्टेज है इसमें से वापस जो प्रोसेस है वो रेडी स्टेज में जाएगी। कब? या तो हाई प्रायोरिटी की कोई और प्रोसेस आ जाए, या फिर जो उसका टाइम क्वांटम था, टाइम क्वांटम जो किसी, जो थोड़ा बहुत टाइम के लिए वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करती है, 5 मिली सेकंड, 10 मिली सेकंड, जो भी टाइम है वो राउंड रोबिन फैशन में टाइम क्वांटम। ये एक्सपायर हो जाए आपका, क्योंकि टाइम क्वांटम एक्सपायर का मतलब क्या है, इतने सेकंड के लिए आपने ऐसे उसको एग्जीक्यूट करना था, वो टाइम आपका एक्सपायर हो चुका है। वो टाइम एक्सपायर हो गया तो आपकी प्रोसेस है जो वो रन स्टेज में से निकल के रेडी स्टेज में चली जाएगी, क्योंकि वो दोबारा तैयार हो गई अपनी दोबारा बारी आने के लिए। इतने में क्या हुआ, किसी और प्रोसेस को उठा के हम रेडी स्टेज में से
रन स्टेज में ले आएंगे, क्योंकि रेडी स्टेज में तो क्या है, मल्टीपल प्रोसेस है आपके एट ए टाइम। समझ रहे हो ये बात? यस नो, यहाँ तक मेरे साथ हो सभी? यस नो? अब देखो, प्रोसेस आपकी जो रन स्टेज में है, जो जिस टाइम, उस टाइम क्या काम हो सकते हैं? साक्षी शर्मा रेज हैंड, कुछ पूछना क्या? देखो, जब आपकी जो प्रोसेस है वो रनिंग स्टेज में है, अब यहाँ पर दो काम हो सकते हैं, सॉरी तीन काम हो सकते हैं। एक तो हो गया टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई उसको आप वापस रेडी स्टेज में ले गए, या उसका क्या काम आपका कंप्लीट हो जाए, जो प्रोसेस है वो कंप्लीट ही हो जाए, हो सकती है। जब टाइम क्वांटम एक्सपायर होगा या हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आएगी, तो इसका मतलब क्या है, आपकी प्रोसेस तो एग्जीक्यूशन होनी रह रही है, कंप्लीट होनी तो रह रही है, लेकिन उसका टाइम एक्सपायर हो गया या कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई, इसलिए तो हमने उसको वापस रेडी स्टेज में भेजा है। लेकिन दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, वो कंप्लीट हो जाए उसी टाइम क्वांटम में, उसको और टाइम की जरूरत ही ना पड़े, कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आए उससे पहले वो कंप्लीट हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो कंप्लीट हो गई, कंप्लीशन, तो इसको हम टर्मिनेशन भी बोल देते हैं कि भाई वो उसका टर्मिनेशन हो गया, वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। अब दूसरी स्टेज क्या सकती है, तीसरी सॉरी, कि भाई आपकी प्रोसेस से एग्जीक्यूट हो रही है, रनिंग स्टेज में है इस टाइम, ना तो उसका टाइम क्वांटम एक्सपायर हुआ है, ना वो कंप्लीट हुई है, लेकिन उसको कुछ इनपुट आउटपुट करना है। समझ रहे हो? उसको कुछ कीबोर्ड से इनपुट चाहिए, तो वो क्या करेगी, रनिंग स्टेज से मूव करेगी प्रोसेस आपकी किस स्टेज में, वेट या ब्लॉक में, वेट या ब्लॉक स्टेज में, जब उसने कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस टाइम। समझ रहे हो? जब प्रोसेस आपकी वेटिंग स्टेज में है, वो कुछ भी इनपुट आउटपुट कर रही है पैरेलली, उस टाइम सीपीयू अपना रनिंग स्टेज में किसी को एग्जीक्यूट करवा रहा है। ठीक है। अब इनपुट जो वेट या ब्लॉक स्टेज है, इनपुट आउटपुट तो मल्टीपल ऑपरेट, मतलब मल्टीपल जो प्रोसेस है आपकी, उस पर एग्जीक्यूट हो सकता है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है इनपुट आउटपुट का। तो जो वेट या ब्लॉक स्टेज है, इसमें आपकी एट ए टाइम मल्टीपल प्रोसेस एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है। अभी तक सिर्फ जो रन स्टेज थी, इसमें एक ही प्रोसेस होगी एट ए टाइम, रेडी में मल्टीपल हो सकती है, और वेट या ब्लॉक स्टेज में भी मल्टीपल प्रोसेस हो सकती है। अब सपोज करो जो वेट या ब्लॉक स्टेज में कोई प्रोसेस थी, अब उसने अपना इनपुट आउटपुट जो भी ऑपरेशन करना था उसने कंप्लीट कर लिया, है ना? तो कंप्लीट करने के बाद कहाँ जाएगी, वो वापस रेडी स्टेज में चली जाएगी कि भाई सीपीयू मुझे दोबारा हैंडल कर, मैंने जो अपना काम करना था इनपुट आउटपुट का वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है। वो वापस रेडी हो जाएगी एग्जीक्यूशन के लिए, इसका इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो चुका है। समझ रहे हो सभी? अब देखो, जो वेट या ब्लॉक स्टेज है आपकी, इसमें मल्टीपल प्रोसेस है आपकी एट ए टाइम, तो क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि इसमें इतनी सारी प्रोसेस हो जाए जिसकी हम इनपुट आउटपुट की जो रिक्वेस्ट है उसको फुलफिल ही ना कर पाए? हो सकता है ना, क्योंकि हमारे पास तो कीबोर्ड एक है, हमारे पास मॉनिटर भी एक है, प्रिंटर भी एक है, स्कैनर भी एक है, लेकिन हमारे पास वेटिंग या ब्लॉक स्टेज में मान लेते हैं 10 प्रोसेस आ गई, हम सभी की इनपुट आउटपुट की जो रिक्वेस्ट है एट ए टाइम पूरी नहीं कर सकते। समझ रहे हो ये बात? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हमने इसमें से कुछ प्रोसेस को सस्पेंड करना पड़ेगा।
टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए हमने उनको रोकना पड़ेगा कि रुको तुम, आपको मैं बाद में डील करूंगा, पहले मैं एक दो जो प्रोसेस है उनको डील कर लूँ, उनको इनपुट आउटपुट का काम पूरा करवा दूँ, आपको बाद में मैं डील करूंगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ प्रोसेस को सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड होकर ये किस स्टेज में जाएगी, सस्पेंड वेट या सस्पेंड ब्लॉक स्टेज में, सस्पेंड वेट स्टेज में या फिर सस्पेंड ब्लॉक, सस्पेंड ब्लॉक, समझ रहे हो। अब आपकी प्रोसेस सस्पेंड हो चुकी है, सस्पेंड वेट में चली गई, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद जिसका हम यहाँ पर वेट या ब्लॉक स्टेज में जिसको हमने रखा हुआ था, मान लिया 10 प्रोसेस थी, 10 में से मैंने 2 प्रोसेस को तो रख लिया मैंने वेट या ब्लॉक स्टेज में, और बाकी 8 प्रोसेस को भेज दिया मैंने सस्पेंड ब्लॉक में। अब हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद ये जो 2 प्रोसेस थी इनका एग्जीक्यूशन हो गया कंप्लीट, मतलब इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशन इन्होंने करना था वो कंप्लीट हो गया और ये मूव कर गई आपकी रेडी स्टेज में। अब आपका जो वेट या ब्लॉक स्टेज है ये है खाली, हम सस्पेंड करी हुई जो प्रोसेस थी इनमें से उठाकर 2 प्रोसेस को वापस वेट या ब्लॉक स्टेट में भेज सकते हैं, है ना। इसको बोलते हैं हम रिज्यूम। यहाँ से प्रोसेस उठाई सस्पेंड वेट स्टेज में से वेट या ब्लॉक स्टेज में लेके आ गए, फिर इनकी रिक्वेस्ट पूरी करेंगे हम जो भी इनपुट आउटपुट इसको करनी है, और ये करने के बाद वो स्टेप प्रोसेस जाएगी आपकी रेडी स्टेज में, और सस्पेंड वेट में से और प्रोसेस उठ के आ जाएगी वेट स्टेज में। सभी को यहाँ तक क्लियर है ना। अब एक चीज देखो, जो रेडी स्टेज आपकी ये मेन मेमोरी के अंदर है, रेडी स्टेज में भी तो मेन मेमोरी की एक कैपेसिटी है, एक लिमिट है, वो भी तो एक मान लिया हो सकता है कि उसकी कैपेसिटी 10 प्रोसेस को हैंडल करने की है रेडी स्टेज में, तो बाकी प्रोसेस कहाँ जाएगी, बाकी प्रोसेस को हम सस्पेंड कर देंगे कि भाई थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, जो प्रोसेस पहले रेडी स्टेज में है उनको हम एक बार डील कर लेते हैं, उनको डील करने के बाद आपको डील करेंगे। रेडी स्टेज में से हम इसको सस्पेंड कर देंगे, सस्पेंड करके कहाँ जाएगी, सस्पेंड रेडी में। और जब सस्पेंड रेडी में मल्टीपल प्रोसेस हो सकती है अभी आपकी, जब रेडी स्टेज में आपको स्पेस मिलेगा तो हम सस्पेंड रेडी में से प्रोसेस को उठा के लेके आएंगे और रेडी स्टेज में ले आएंगे, ठीक है। अब देखो ये तो है कंप्लीट डायग्राम, के डायग्राम। अब सीपीयू है जो, उसके पास सिर्फ जो रनिंग स्टेज में जो प्रोसेस है वो है, और जो मेन मेमोरी है अपनी उसमें कौन कौन सी स्टेज की प्रोसेस है, रेडी जो प्रोसेस होती है आपकी जो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है वो भी आपकी सीपीयू सॉरी मेन मेमोरी में होगी, जो रनिंग स्टेज में कोई प्रोसेस है वो भी आपकी मेन मेमोरी में ही होती है, और जो वेट कर रखी है जिसने इनपुट आउटपुट के लिए वो भी आपकी मेन मेमोरी में है। तो ये जो चीजें हैं रेडी स्टेज, रनिंग और ब्लॉक एंड वेट, ये सारी है आपकी मेन मेमोरी के अंदर, और जो कंप्लीट हो चुकी है जिसको हमने सस्पेंड कर दिया और जो अभी अंडर क्रिएशन है ये सारी की सारी है आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, ये है सारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। 3 मिनट बची हुई है, मुझे थोड़ा सा और क्लियर कवर करना है इसमें, फटाफट यस नो बताओ।
देखो जब प्रोसेस अंडर क्रिएशन थी और वो रेडी स्टेज में गई, यहाँ पर जो शेड्यूलर होता है, शेड्यूलर, ये मैं आगे अगले लेक्चर में कवर कराऊंगा, ये वो काम करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है वो, जो न्यू से रेडी में लेके जाना, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है उसका काम होता है रेडी से रनिंग में और इनको आपस में रनिंग से रेडी में, ये होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। और मिड टर्म शेड्यूलर का काम होता है सस्पेंड करवाने वाला, मिड टर्म शेड्यूलर, सस्पेंड कर दी रेडी में से, सस्पेंड रेडी में चली गई या रिज्यूम करी, मिड टर्म शेड्यूलर का काम है। वेट से सस्पेंड वेट में चली गई, ये भी मिड टर्म शेड्यूलर का काम है, ठीक है। अब इस टॉपिक में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया कवर हुआ है। अगर कल को कोई पूछता आपसे प्रोसेस स्टेट डायग्राम के बारे में, ये डायग्राम है, इसको कौन सी स्टेज से कहाँ जा रहे हैं, कौन सी मेन मेमोरी में, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी में है, डिस्पैचर क्या काम कर रहा है, शेड्यूलर काम क्या कर रहा है, ये टाइम क्वांटम एक्सपायर होने के बाद रेडी से रनिंग से रेडी स्टेज में आते हैं, या प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए, या रनिंग से कंप्लीट हो जाए तो टर्मिनेट कर देंगे वेट स्टेज में। तो बहुत सारी प्रोसेस, अगर ज़्यादा प्रोसेस है जो कैपेसिटी को हैंडल करने से ज़्यादा है उसकी कैपेसिटी से, तो उसको हम सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड होने के बाद सस्पेंड वेट में चली जाएगी या सस्पेंड रेडी में चली जाएगी। जब वेट या ब्लॉक स्टेज में उसके पास स्पेस अवेलेबल होगा तो हम सस्पेंड वेट से वापस वेट ब्लॉक में ले आएंगे प्रोसेस को। यही एक्सप्लेन करना है सारा, बस आपको डायग्राम आना चाहिए। अब इसमें गेट नेट में क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं भाई, जब प्रोसेस रेडी स्टेज में है तो वो मेन मेमोरी में है या सेकेंडरी मेमोरी में है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इसमें। या फिर आपकी जो प्रोसेस है वो रनिंग स्टेज में, तो वो सीपीयू कौन सी स्टेज में प्रोसेस को हैंडल करता है, इस टाइप से आ जाता है, रेडी में, रनिंग में, वेट में, या सस्पेंड में, टर्मिनेशन में। और विद इन 1 मिनट मीटिंग एंड होने वाली है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम कहाँ पे आता है, मिड टर्म शेड्यूलर का काम कहाँ पे है, और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम कहाँ पे है, ये सारी चीजें पूछ लेते हैं। मैं शेड्यूलर नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। चलो मीटिंग खत्म हो गया, टाइम हो चुका है।